आप सभी का स्वागत है स्काई वाली नॉलेज के चैनल पे। ये क्या कहते हैं, भगवत गीता सीरीज़ का पहला लेक्चर है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय होते हैं और इस लेक्चर में हम लोग 4 अध्याय को हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है अध्याय 1। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरचना। शक्तिशाली योद्धा अर्जुन युद्ध भूमि का विपक्ष सेनाओं में अपने निकट संबंधियों, शिक्षकों तथा मित्रों को युद्ध में अपने अपने जीवन का उत्सर्ग करने के लिए उपयुक्त देखता है। यानी कि जो शक्तिशाली योद्धा अर्जुन थे वो युद्ध भूमि यानी कि रणभूमि में वो देखते हैं कि उनके जो दोस्त हैं, उनके जो गुरु हैं और उनके जो रिश्तेदार हैं, वो सभी जो है उनकी विरोधी सेना में बलिदान देने के लिए तैयार हैं। वह शोक तथा करुणा से अम्भूत होकर अपने शक्ति को खो देते हैं, उनका मन मायूस हो जाता है और वह युद्ध करने के अपने संकल्प को त्याग देते हैं। वो दुख हृदय से पूरी तरीके से भर जाते हैं, वो जिससे वो काफ़ी ज़्यादा अपनी शक्ति को भी खो देते हैं और उनका जो मन है वो पूरी तरीके से निराश हो जाता है और वो अपने युद्ध करने के संकल्प को त्याग देते हैं। चलिए फिर से मैं एक बार आप लोग को ये लाइन जो है वो रिपीट कर देता हूँ। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरचना, यानी कि कुरुक्षेत्र के रणभूमि में क्या हुआ हम लोग ये जानेंगे। शक्तिशाली योद्धा अर्जुन युद्ध भूमि का विपक्ष सेनाओं में अपने निकट संबंधियों, शिक्षक तथा मित्रों को युद्ध में अपने अपने जीवन का उत्सर्ग करने के लिए उपयुक्त देखते हैं। यानी कि जो शक्तिशाली योद्धा अर्जुन थे वो युद्ध भूमि यानी कि रणभूमि में वो देखते हैं कि जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके दोस्त हैं, उनके गुरु हैं, वो सभी जो है उनके विरोधी सेनाओं में अपना अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं। वो शोक तथा करुणा से अम्भूत होकर अपना शक्ति खो देते हैं, उनका मन मायूस हो जाता है और वो युद्ध करने के अपने संकल्प को त्याग देते हैं। यानी कि वो दुख हृदय से वो पूरी तरीके से भर जाते हैं और जिसकी वजह से वो अपने शक्ति को भी खो देते हैं और उनका मन पूरी तरीके से निराश हो जाता है ये सभी चीज़ देखने के बाद, और वो युद्ध करने के संकल्प को त्याग देते हैं। अगर मैं आपको सभी वर्ड का मीनिंग बताऊं तो देखिए, युद्ध भूमि का मतलब होता है रणभूमि। और उसके अलावा मैं अगर आपको बता दूं, मयुगस्थ मतलब होता है मयुगस्थ मतलब क्या होता है, तो मयुगस्थ मतलब होता है निराश। और अगर मैं आपको बताऊं, शोक मतलब क्या होता है, तो शोक मतलब दुख होता है। करुणा मतलब दया होता है। चलिए अब हम लोग दूसरे अध्याय पे चलते हैं, अध्याय 2 पे। अध्याय 2 में हम लोग क्या जानेंगे, गीता का सार। अर्जुन शिष्य रूप में कृष्ण के शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण उसे निश्चय भौतिक शरीर तथा नित्य आत्मा की मूलभूत अंतर की व्याख्या कराते हुए अपने उपदेश प्रारंभ करते हैं। यानी कि जो अर्जुन है वो अपने आप को एक स्टूडेंट के रूप में कृष्ण को सौंप देते हैं और फिर कृष्ण जो है वो उन्हें निश्चय भौतिक शरीर यानी कि एक प्राकृतिक शरीर और आत्मा के बीच में क्या अंतर होता है वो उन्हें ये सभी चीज़ों के बारे में, जो कृष्ण भगवान है वो उन्हें इसके बारे में उपदेश देते हैं। भगवान उसे देहांतर की प्रक्रिया, परमेश्वर की निष्काम सेवा, स्वरूपी प्रसिद्ध व्यक्ति के गुणों की अवगत कराते हैं। यानी कि भगवान उसे बताते हैं देहांतर की प्रक्रिया यानी कि क्या प्रक्रिया है, और परमेश्वर की निष्काम सेवा यानी कि कैसे हम लोग भगवान की परमेश्वर मतलब क्या होता है, भगवान, कैसे हम लोग भगवान की निष्काम बिना किसी स्वार्थ से सेवा कर सकते हैं, तथा स्वरूपी प्रसिद्धि यानी कि एक अच्छे व्यक्ति के क्या गुण होते हैं, ये भी श्री कृष्ण भगवान जो है वो बता रहे किसको, अर्जुन को। फिर से हम ये लाइन को एक बार और रिपीट कर देते हैं। अर्जुन शिष्य रूप में कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण उससे निश्चय भौतिक शरीर तथा नित्य आत्मा की मूलभूत अंतर की व्याख्या कराते हुए अपने उपदेश को प्रारंभ करते हैं। यानी कि जो अर्जुन है वो अपने आप को एक स्टूडेंट के रूप में कृष्ण को सौंप देते हैं और फिर कृष्ण भगवान उन्हें बताते हैं कि एक प्राकृतिक शरीर और एक नित्य आत्मा, एक आत्मा के बीच में क्या अंतर होता है। ये सभी चीज़ों के में बारे में जो कृष्ण भगवान है वो उपदेश देते हैं किसको, अर्जुन को। भगवान उसे देहांतर की प्रक्रिया, परमेश्वर की निष्काम सेवा तथा स्वरूपी प्रसिद्ध व्यक्ति के गुणों के अवगत कराते हैं। यानी कि भगवान जो है वो बताते हैं कि क्या कहते हैं, भगवान उस देहांतर की प्रक्रिया यानी कि परमेश्वर की कैसे, भगवान की कैसे हम लोग बिना किसी स्वार्थ के सेवा कर सकते हैं और एक अच्छे व्यक्ति के क्या गुण होते हैं, ये सभी जो है वो श्री कृष्ण भगवान किसको, अर्जुन को बता रहे हैं। अब चलिए हम अध्याय 3 पे आ जाते हैं।
अब हम लोग आ जाते हैं अध्याय 3 पे। अध्याय 3 में हम लोग क्या जानेंगे? कर्मयोगी। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के कर्म में पवित्र होना पड़ता है। यानी कि इस भौतिक जगत, इस ब्रह्मांड में हर एक इंसान को किसी न किसी कार्य में अच्छा होना ही पड़ता है। किंतु किंतु यही कर्म उसे इस किंतु किंतु यही कर्म उसे इस जगत से बांधते या मुक्त करते, क्योंकि वो जैसा यहाँ पे कर्म करेगा उसी से वो यहाँ पर या तो बंधेगा, या तो जुड़ेगा, या तो यहाँ से मुक्त होगा। निष्काम भाव से परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करने से मनुष्य कर्म के नियमों से छूट सकता है और आत्मा तथा परमेश्वर की विशिक देव ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यानी कि क्या कहते हैं, निष्काम मतलब बिना किसी स्वार्थ के, अगर बिना किसी स्वार्थ के कोई भी मनुष्य जो है वो भगवान की प्रसन्नता, भगवान की खुशी के लिए अगर वो कर्म कर रहा है तो सभी प्रकार के नियमों से भी छूट सकता है और आत्मा और भगवान के बारे में ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। चलिए, मैं अध्याय 3 को एक बार और रिपीट कर देता हूँ। अध्याय 3 में हम लोग क्या जानेंगे? कर्मयोगी। यानी कि इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के कर्म में पवित्र होना पड़ता है, किंतु यही कर्म उसे इस जगत से बांधता या मुक्त करता है। यानी कि इस ब्रह्मांड में, इस भौतिक जगत में, इस ब्रह्मांड में हर एक इंसान को किसी न किसी कर्म में अच्छा होना ही पड़ता है, और यही जो कर्म है उसे वो इस ब्रह्मांड में क्या कहते हैं, या तो बांधता है, या तो जोड़ता है, या तो मुक्त करता है। निष्काम भाव से परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए निष्काम भाव से परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करने से मनुष्य कर्म के नियमों से छूट सकता है और आत्मा तथा परमेश्वर की विषयक दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यानी कि अगर कोई मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के अगर वो भगवान की प्रसन्नता, खुशी के लिए अगर वो सेवा कर रहा है, तो वो सभी प्रकार के नियमों से भी छूट सकता है और वो दिव्य ज्ञान, और वो क्या कहते हैं, आत्मा और भगवान के बारे में ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। अब चलिए हम अध्याय 8 पे आ जाते हैं। अध्याय 4 पे मीन्स आ जाते हैं। सॉरी, मैं आपको अध्याय 8 बोल दिया गलती से। अध्याय 4 पे आ जाते हैं। अध्याय 4 मीन्स दिव्य ज्ञान। आत्मा, ईश्वर तथा इन दोनों से संबंधित दिव्य ज्ञान शुद्ध करने तथा मोक्ष प्रदान करने वाले। यानी कि आत्मा और ईश्वर इन दोनों से संबंधित, इन दोनों से जुड़ा वो जो ज्ञान है, इसी ज्ञान को हम लोग शुद्ध कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, तथा यानी कि मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। और इस प्रकार का जिसके पास ज्ञान होता है उसे हम लोग कर्मयोगी का फल भी बोलते हैं। भगवान गीता के प्राचीन इतिहास से इस भौतिक जगत में बराबर अपने अवतार की महत्व तथा गुरु के पास जाने की आवश्यकता का उपदेश देते हैं। यानी कि भगवान जो है वो गीता की मदद से, मतलब गीता के प्राचीन इतिहास की मदद से वो बराबर हमेशा लोगों के बीच में रहेंगे, और और वो ये भी बताते हैं, तथा एक गुरु के पास जाने की क्या आवश्यकता होती है वो इस चीज़ का भी उपदेश दे रहे हैं। यानी कि एक स्टूडेंट को क्यों जाना चाहिए गुरु के पास, वो इस चीज़ों का भी उपदेश दे रहे हैं। चलिए फिर से मैं इस लाइन को एक बार और रिपीट कर देता हूँ। दिव्य ज्ञान, आत्मा, ईश्वर तथा इन दोनों से संबंधित दिव्य ज्ञान शुद्ध करने तथा मोक्ष प्रदान करने वाले। यानी कि आत्मा और ईश्वर इन दोनों से संबंधित, दोनों से जुड़ा वो दिव्य ज्ञान जिसको ज्ञान मिलता है, उसे हम लोग शुद्ध कर सकते हैं तथा हम लोग मोक्ष को भी प्रदान कर सकते हैं। ऐसे ज्ञान कर्मयोगी के फल, इस प्रकार का ज्ञान जिसके पास होता है उसे हम लोग कर्मयोगी का फल भी बोलते हैं। भगवान गीता के प्राचीन इतिहास से भगवान जो है वो गीता के प्राचीन इतिहास से इस भौतिक जगत में बराबर अपने अवतार की महत्व तथा गुरु के पास जाने की आवश्यकता का उपदेश देते हैं। यानी कि भगवान जो है वो गीता के प्राचीन, यानी कि गीता के पुराने इतिहास से ये भी बताते हैं, इस पूरे जगत, इस पूरे ब्रह्मांड में वो अपने अवतार का, उनके जो अवतार है उसका महत्व बताते हैं, तथा वो ये भी बताते हैं कि गुरु के पास से एक टीचर के गुरु यानी कि एक टीचर के पास जाने की आवश्यकता भी बताते, क्या आवश्यकता का उपदेश देते हैं। इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। अ, आप सभी के क्या चलिए मैं आप सभी को चारों पॉइंट जो है वो एक बार और रिकैप करा देता हूँ।
देखिए, अध्याय 1 में क्या था? शक्तिशाली योद्धा अर्जुन युद्ध भूमि का विपक्ष सेनाओं में अपने निकट संबंधियों, शिक्षकों तथा मित्रों को युद्ध में अपने-अपने जीवन का उत्सर्ग करने के लिए उद्युक्त देखते हैं। वह शोक तथा करुणा से अभिभूत होकर अपनी शक्ति खो देते हैं, उनका मन मयुक्त हो जाता है और वह युद्ध करने के अपने संकल्प को त्याग देते हैं। यानी कि जो शक्तिशाली योद्धा अर्जुन है, वो रणभूमि में उनके जो रिश्तेदार थे, उनके जो दोस्त थे और उनके जो गुरु थे, वो क्या कहते हैं, वो सभी जो है वो विरोधी सेना में अपना-अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं। ये सभी चीज़ जब वो देखते हैं तो वो दुःख हृदय से पूरी तरीके से टूट जाते हैं और उनका जो मन है वो पूरी तरीके से निराश हो जाता है और वो अपने युद्ध करने के संकल्प को त्याग देते हैं। चलिए हम अध्याय 2 को रिकैप कर लेते हैं। अध्याय 2 में हम लोग क्या जानेंगे? गीता का सार, यानी कि अर्जुन शिष्य रूप में कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण उससे निश्चय भौतिक शरीर तथा नित्य आत्मा की मूलभूत अंतर की व्याख्याएँ कराते हुए अपने उपदेश प्रारंभ करते हैं। भगवान उसे देहांतर की प्रक्रिया, परमेश्वर की निष्काम सेवा तथा स्वरूपी प्रसिद्ध व्यक्ति के गुणों की अवगत कराते हैं। यानी कि जो अर्जुन थे वो अपने आप को एक स्टूडेंट के रूप में कृष्ण को सौंप दिए और फिर कृष्ण उन्हें प्राकृतिक शरीर और आत्मा के बारे में क्या अंतर होता है वो उन्हें बताते हैं और भगवान उसे भी बताते हैं कि क्या कहते हैं कैसे हम भगवान की यानी कि ईश्वर की किसी भी निष्काम बिना किसी स्वार्थ से सेवा कर सकते हैं और एक अच्छे व्यक्ति की गुण क्या है वो भी भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को बताते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अध्याय 3 पे। इस भौतिक जगत में इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के कर्म में पवित्र होना ही पड़ता है, किंतु यही कर्म उसे इस जगत से बांधता या मुक्त करता है। निष्काम भाव से परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करने से मनुष्य कर्मों के नियमों से छूट सकता है और आत्मा तथा परमेश्वर की विशिष्ट दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड में हर एक इंसान को किसी न किसी कर्म, किसी न किसी काम में अच्छा होना ही पड़ता है। इसके साथ ही उसे यही जो कर्म, यही जो काम है, उसे वो इस ब्रह्मांड में क्या कहते हैं, या तो बांधता, या तो जोड़ता, या तो मुक्त करता है। और अगर कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के अगर भगवान की खुशी के लिए अगर सेवा करता है, तो वो सभी प्रकार के नियमों से भी छूट जाता है और वो आत्मा और भगवान के बारे में ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है। अब हम लोग अध्याय 4 के बारे में रिकैप कर लेते हैं। तो अध्याय 4 में आत्मा, ईश्वर तथा इन दोनों से संबंधित दिव्य ज्ञान शुद्ध करने तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ऐसे ज्ञान कर्मयोगी के फल हैं। भगवत गीता के प्राचीन इतिहास इस भौतिक यानी कि जो आत्मा और ईश्वर है, इन दोनों से जो संबंधी जो जुड़ा हुआ जो ज्ञान है, इसको जब हम शुद्ध कर देते हैं, साफ कर देते हैं तथा तो हमें मोक्ष प्रदान होता है और इसी प्रकार के ज्ञान को हम लोग कर्मयोगी का फल भी बोलते हैं। और भगवान गीता के प्राचीन इतिहास से, यानी कि जो भगवान है वो गीता के प्राचीन इतिहास से इस भौतिक जगत में बराबर अपने अवतार की महत्व तथा गुरु के पास जाने की आवश्यकता का उपदेश देते हैं। यानी कि जो भगवान है वो भगवत गीता के प्राचीन इतिहास से अपने अवतार का जो उनका जो अवतार है उसका महत्व के बारे में भी लोगों को बताते हैं और एक टीचर के पास जाने की क्या आवश्यकता होती है उसके बारे में भी उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण। चलिए इसी के साथ जो आज का हमारा पहला लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को लेक्चर जो है वो आज का अच्छे से समझ में आया होगा। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मैं आप सभी से दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने 22 तारीख को अनाउंसमेंट कर दिया था कि आपको भगवद गीता का लेक्चर मिल जाएगा, लेकिन 2 दिन लेट हुआ। इसके लिए मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म करता हूँ। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।